आप मुझे किसी भी गली में छोड़ दीजिए कोटद्वार की, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने घर ना पहुंच सकूं। बचपन में सिद्धबली मंदिर जाते रहे होंगे। हम तो तब जाते थे जब वहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं बनी। एक ऐसे प्रोफेशन में आप कदम रखने की कोशिश कर रहे हो जिसमें कि कुछ भी हो सकता है और हो सकता है कि कुछ भी ना हो। विलेन बनो तो टाइप कास्ट हो जाओ, समझ में आता है। पागल के रोल में कैसे टाइप कास्ट हो जाओगे? फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम पीपल डिडंट नो कि लड़का वाकई ऐसा है या फिर एक्टिंग कर रहा है। स्वदेश, योद्धा अकबर जैसी मूवीज में उनका काम बहुत सराहा गया। द लेजेंड हिमसेल्फ विश्व मोहन बडोला जी। Everybody was willing to give me a chance because I was his son. I never expected my father to be my friend. You may not always look up to a friend. You'll always look up to a father. चीफ एडी बना तिग्मांशु धूलिया जी का। संगत जो है वो तिग्मांशु धूलिया, फिर संजय मिश्रा भी है। शाम को क्रिकेट खेलने के लिए एक और एक्टर घर पे आते हैं जिनका नाम इरफान खान है। तो इनकम्स तिग्मांशु धूलिया। आई वाज टोल्ड कि अच्छा वो आएगा वो स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ने के लिए। भाई आया, मतलब रात को शायद लेट सोया होगा यूं करके। हेलो। मेरे रात की दुल्हन में तो डेफिनेटली आई थिंक फादर डॉटर रिलेशनशिप के ऊपर वैसा शो मुझे नहीं लगता कि टेलीविजन बना है। मैं उस दिन से खुश हूँ जिस दिन से मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आज की डेट में कोई टीवी में अगर डायरेक्ट भी कर रहा है तो उसको फिल्म बनाने का मौका नहीं मिलता। हम लोग अजीब तरीके के करप्शन का शिकार है। तो इसलिए फील की टेलीविजन एक्टर्स को अपने आप को एक्टर मनवाने में ही बहुत टाइम लग जाता है। मुझे नहीं लगता कि भाई आज तक लोग एक्टर मानते हैं फिल्म वाले। कई तो ऐसे हैं जिनको की पता भी नहीं है कि आई एग्जिस्ट। यार फ्रैंकली बताऊं तो बहुत अच्छी फिल्में बनी नहीं है गढ़वाल में। मैं ये भी नहीं कह सकता कि बहुत काम होना बाकी है, काम शुरू भी नहीं हुआ है अभी। स्वागत है आपका क्यूरियस कॉर्नर के इस स्पेशल एपिसोड में, क्योंकि आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही खास मेहमान, उत्तराखंड के रहने वाले एक ऐसे कलाकार जो अपनी एक्टिंग की गहराइयों और सिंप्लिसिटी से टीवी स्क्रीन को जिंदा कर देते हैं। एन एक्टर, राइटर, सिंगर एंड कीन ऑब्जर्वर वरुण बडोला जी। जमुना पार, सैयारा, मेरे डैड की दुल्हन, कोशिश एक आशा जैसे शोज में अपनी एक्टिंग की वजह से घर घर में जाने जाते हैं। उन्होंने टेलीविजन के गोल्डन एरा से लेकर आज ओटीटी के स्पेस तक अपनी एक अलग पहचान बनाई है। एक्टिंग की संवेदनशीलता और गहराई उन्हें अपने पिताजी से विरासत में मिली है। स्वदेश, योद्धा अकबर जैसी फिल्मों में काम कर चुके विलक्षण कलाकार, राइटर, जर्नलिस्ट, द लेजेंड हिमसेल्फ विश्व मोहन बडोला जी। तो चलिए आपको मिलवाती हूँ वर्सेटाइल पर्सनालिटी से, जो न सिर्फ अपनी कला के लिए जाने जाते हैं बल्कि अपने बेबाक व्यक्तित्व के लिए भी जाने जाते हैं। वरुण बडोला जी अनफिल्टर्ड। सच बोलूं तो आपके सामने बैठना यहाँ पे बहुत सरियल लग रहा है, क्योंकि हमेशा से आपको टीवी में देखा है और आज आपके सामने बैठना ड्रीम कम ट्रू जैसा हो रहा है। थैंक यू। तो सबसे पहले तो ये पूछूंगी कि आप अपने इंट्रोडक्शन में क्या कहलाना पसंद करेंगे? एन एक्टर, राइटर और स्कॉलर? नहीं, स्कॉलर तो बहुत बड़ा शब्द हो गया। मतलब उनको स्कॉलर कहना फिर भी ठीक है जिन्होंने वाकई पढ़ाई की है स्कॉलर बनने के लिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो एंड फ्रैंकली एक्टर, राइटर, मतलब आई एम स्टिल ट्राइंग टू मेक द एंड्स मीट। सो probably I'm just a little bit of this and a little bit of that. Still figuring out. हाँ, मतलब मैं जुगाड़ ही हूँ एक तरीके से देखा जाए तो। And why do you say that? Because writing जो है वो it was not my profession of choice. Not that it is my profession even now. कुछ एक लोगों को जो है देख के लगा कि नहीं, इसके अंदर लिखने का टैलेंट है, तो उन्होंने उभारने की कोशिश की उसको, और उभारते उभारते जो है 3-4 शोज लिख लिए जी। और ये शुरू हुआ था जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, जब चीफ एडी बना तिग्मांशु धूलिया जी का जी। तो तिशु भाई के साथ रह के अगर आप राइटिंग नहीं सीख पा रहे हो तो फिर तो मतलब आपके अंदर ही कोई बहुत बड़ा फ्लॉ है। So I was all of 22 years of age when I started assisting him, and लिखना भी तभी से शुरू कर दिया था मैंने। अच्छा। चलते चलते वो एक निखार तो आता ही रहा, क्योंकि संगत जो है वो तिग्मांशु धूलिया डायरेक्टर, फिर संजय मिश्रा भी है, और शाम को क्रिकेट खेलने के लिए एक और एक्टर घर पे आते हैं जिनका नाम इरफान खान है। अच्छा। तो आपके अगर पहले 5 साल जो है वो इंडस्ट्री में ऐसे लोगों के साथ गुजरे हो, मतलब दिल्ली से जो है पीयूष मिश्रा आते हैं तो वो भी घर पे रहते हैं साथ में, तो बैठकें जो है वो काफी मतलब नॉलेज से भरी हुई हुआ करती थी। सो या माय only aim was to keep my ears open. Or singing? Singing comes naturally to you. I wish I was a singer, as good a singer as my father was. गाते तो वो थे,
मैं कोशिश ही करता रहा, और सही बताऊं तो अगर मैं जैसा कि मेरे पिताजी गाते थे उसका 10वां हिस्सा भी अगर मैं पा सकता तो शायद मैं फिर सिंगर बनने की कोशिश करता, एक्टर ना बनता। सो यू कैन वेल इमेजिन हाउ गुड ही वाज। बट हाँ, गाना शौक के लिए ही है अब तो। बचपन की तरफ चलते हैं। कैसा माहौल था घर में, कैसे आप इस तरफ आगे बढ़े? कोटद्वार की भी बहुत यादें आपके जीवन में रही हैं। वैसे तो आप दिल्ली और बॉम्बे में ज्यादा आपने अपना समय बिताया है, लेकिन कोटद्वार की कुछ यादें अगर आपके बचपन की हैं तो प्लीज बताइए। बचपन तो वही था जो किसी भी एक मध्यवर्गीय परिवार में जो माहौल होता था, वही माहौल हम लोगों के घर पे था। उस समय तो हम लोग हिंदुस्तान मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी पे ही चल रहा था, तो जो वर्टिकल्स, जो परेशानियां बाकी लोगों के सामने थी, बाकी परिवारों के सामने, वही परेशानियां और वर्टिकल्स हम लोगों के सामने भी थे। जहां पर कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम थे, आपका समय जो है वो बाहर सड़कों पे और ग्राउंड्स पे खेलते हुए ज्यादा बीतता था। लेकिन हाँ, क्योंकि पिताजी जो है वो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ जर्नलिस्ट, ही वाज अ मास्टर ऑन साउथ एशिया, and he headed the Times of India, Lucknow, and Navbharat Times at the same time. So a few things which not very many get to do. Apart from being a journalist, he was also a theater personality, and not a mean one. Somebody जिनके उनके समय में उनके साथ के और लोग भी थे, जो दिल्ली थिएटर का रिवाइवल था 60s में और 70s में, इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ था उसमें। So coming from that kind of a background, acting at times becomes an automatic choice. Now वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके अंदर वो लीप ऑफ फेथ लेने का मादा है कि नहीं है। बिकॉज जब मैंने भी एक्टिंग शुरू की थी तो उस समय गिन चुन के जी टीवी एक नया चैनल शुरू हुआ था, सोनी जस्ट अबाउट आया था, प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा नहीं थे, एवेन्यूज बहुत ज्यादा नहीं थे। सो बट उसके बाद भी आई वाज अलाउड टू डिसाइड फॉर माई सेल्फ एंड कम डाउन टू मुंबई, और ये जानते हुए कि एक ऐसे प्रोफेशन में आप कदम रखने की कोशिश कर रहे हो जिसमें कि कुछ भी हो सकता है और हो सकता है कि कुछ भी ना हो। राइट। So, but then, they showed that confidence in me, and they backed me and I backed myself. आपके पिताजी ने आपको कुछ पैसे दिए थे और कहा था कि जाओ और अपना करियर बनाओ? So, actually सच्चाई ये है कि मैं जो हिंदुस्तान का सबसे पहला होम शॉपिंग नेटवर्क था, मैं 18-19 साल का था तो मैं इसकी स्क्रिप्ट्स लिखता था। अच्छा। तो मुझे 5,000 रुपए महीने के मिलते थे। तो आप दिग्मांशु सर के साथ काम करने से पहले ही लिखते थे? वो तो स्क्रिप्ट्स मतलब अब सामान बेचने की स्क्रिप्ट्स कैसी होती हैं, हालांकि आई वुड ट्राई एंड मेक देम एज इंटरेस्टिंग एज आई कुड। लेकिन 5,000 रुपए महीने जो है उसकी कमाई 94-95 में एक लड़का जिसके पास रहने के लिए घर हो, चलाने के लिए गाड़ी हो, और उसका काम सिर्फ अपने खर्चे पे गाड़ी पे पेट्रोल डालना, जो कि मतलब मैंने ये तय किया था कि अच्छा अब मैं क्योंकि अफोर्ड कर सकता हूँ तो आई एटलीस्ट टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई ओन सेल्फ इफ नॉट फॉर द फैमिली। वो किया था तो पैसे मेरे पास होते ही थे। तो मैं जब बम्बई आया था तो एक्चुअली मेरे पास थोड़े बहुत अपने पैसे थे। nice. तो मैंने एक चीज ये की, हाँ, मैंने घर से पैसे कभी नहीं मांगे उसके बाद। लेकिन जो उन्होंने बात कही वो बहुत सिग्निफिकेंट है, और बात उसके सच या झूठ होने की नहीं है। बिकॉज ट्रेन का टिकट भी मुझे भेजा गया था, लेकिन वो कहने की चीज ये होती है कि भैया हम कॉन्फिडेंस तुम पे दिखा रहे हैं कि हाँ तुमने जो डिसाइड किया है अपने लिए वो तुम करो, लेकिन अगर कभी तुम्हें ये लगे कि वापस आना है, सो परिवार में आपको मतलब, और ये सारे काम जो है ना ये पिताजी के हिस्से में ही पड़ते हैं हर परिवार में। बिल्कुल। वो हेड ऑफ द फैमिली, मोर देन दैट ही इज द वन हु मेक्स यू swallow द हार्ड पिल। एंड यही चीज थी कि भैया अगर फेलियर जो है वो तुम अगर अपने आप को ऑप्शन देना चाहते हो तो टिकट खुद खरीद के आना, अदरवाइज वी हैव पुट यू ऑन टू दैट पाथ एंड नाउ जस्ट गो एंड लर्न हाउ टू स्विम।
वाओ। सो वो जो है ना फिगरेटिव बात थी, वो लिटरल नहीं थी। अच्छा। लेकिन फिर भी वो उसकी सिग्निफिकेंस कम नहीं हो जाती। क्या वो चाहते थे कि आप बाहर जाएं और अपने आप को एक्सप्लोर करें? क्या उनकी, क्योंकि वो खुद बहुत लेजेंडरी थे, तो क्या वो ये चाहते थे कि उनकी इमेज का आपके करियर पे या आपके डिसीजन मेकिंग में फर्क ना पड़े? ये तो मैं ही चाहता था कि मैं कहीं बाहर जाके काम करूं, बिकॉज बढ़ के पेड़ के नीचे कुछ भी उगता नहीं है बहुत आसानी से, एंड इट वाज एक्चुअली बिकमिंग अ प्रॉब्लम। बाहर जाकर अगर किसी से भी बात करो काम को लेके कुछ, तो एवरीबडी वाज विलिंग टू गिव मी अ चांस बिकॉज आई वाज हिज सन। वही चीज जो है मेरे लिए परेशानी बनती चली जा रही थी, क्योंकि आपको खुद की क्या वर्थ है, आप यू नो हाउ मच वाटर डू यू होल्ड योरसेल्फ, वो आपको कभी समझ में ही नहीं आता अगर ये एक बैसाखी आपके साथ शुरुआत से ही जिंदगी में लग जाए। तो इसलिए मैंने उनको ये कहा कि यार दिस इज नॉट व्हाट आई सी, यू नो अगर पर्सनल ग्रोथ की बात करूं तो मुझे लगता है कि ये परेशानी ही बनेगी आगे चल के। तो क्या डिसीजन मेकिंग पॉइंट था जहां पे आपने सोचा कि मुझे यही करना है, यही ट्राई करना है? बिकॉज गढ़वाली फिल्म इंडस्ट्री भी है जहां पे लोग बहुत सारी बातें और बहुत सारे अच्छे एक्टर्स निकल के आए हैं, बट वो क्या टर्निंग पॉइंट था कि आपने सोचा कि मैं बॉम्बे जाके ट्राई करता हूँ? नसीर भाई का इंटरव्यू, बैक पाइपर सितारों का कारवां, ये चीज कही तो मैंने उनको बताया भी इस चीज को। सो उन्होंने हंस के कहा था ये एक और आ गए हैं। सो देन आई टोल्ड हिम अबाउट माय बैकग्राउंड। आई सी। सो देन ही टुक 2-3 minutes आउट ऑफ हिज टाइम। पृथ्वी थिएटर में मुलाकात हुई थी, and he said कि you know the only thing that I can say as a consolation is that each and every word that I said that day, I still stand by that. Wow. And उन्होंने ये कहा था कि नहीं यार, मैं मतलब मेरे भाई ने डिसाइड किया 15-16 की उम्र में कि उसको आर्मी ज्वाइन करनी है, मैंने डिसाइड किया मुझे एक्टर बनना है, और फेलियर मेरे दिमाग में कोई आया नहीं कि मैं फेल करूंगा, बिकॉज मैंने वो ऑप्शन ही नहीं दिया खुद को। एंड आई थॉट दैट वाज जस्ट द राइट अप्रोच। नथिंग टू लूज। नहीं, नथिंग टू लूज से ज्यादा आप फेलियर के बारे में सोच क्यों रहे हो? ये सोच के खुश हो कि मुझे फेल करना ही नहीं है ना। सी, जब आप फेलियर को जो है मुद्दा नहीं बनाते हो ना, तो फेलियर जो है वो जस्ट अनदर माइलस्टोन बन के रह जाता है। ऐसा कौन सा इंसान है जिंदगी में जो फेल नहीं किया? यस। तो फेल तो आप करोगे ही करोगे। एंड फेलियर बिकम्स एक्सपीरियंसेस देन। नहीं, बिकॉज योर विक्ट्रीज टीच यू नथिंग। इट इज ओनली योर फेलियर्स व्हिच विल यू नो गिव यू सम आइडिया कि अच्छा व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। तो वो इंटरव्यू था जिसके बाद मैंने तय किया कि नहीं यार, एक बार तो ट्राई करना बनता है। एंड माई फैमिली वॉज सपोर्टिव। तो या तो उनको ही लगा होगा कि वो वैसे कुछ नहीं कर पा रहा तो चलो यही करके देख ले, वट एवर दी रीजन वॉज। बट एक दिन के लिए भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे बोला हो कि नहीं यार रहने दे। बट अगर आप एक्टर नहीं होते तो आप क्या होते? मैं कुछ भी नहीं होता शायद। पर ना मैंने ये बहुत लोग सवाल पूछते हैं, लेकिन मेरे पास इसका जवाब नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अपने पीछे सारे पुल जला कर आया था कि मुझे अपने दिमाग में वो चीज रखनी नहीं कि अच्छा ये नहीं हुआ तो ये कर लूंगा। नहीं, अगर ये नहीं हुआ तो मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए। अपने शुरुआत के दिनों में जब लोग जो स्ट्रगल की बात करते हैं, स्ट्रगल तो आपकी कभी भी खत्म नहीं होती। हाँ, ये जरूर है कि मैंने हर चीज में सबसे पहले तो काम को काम की तरह नहीं किया। शुरुआत में ही मैंने साउंड में भी इंटरेस्ट लेना शुरू किया, मैंने कैमरा में भी इंटरेस्ट लेना शुरू किया, क्योंकि फ्रैंकली सबसे पहले तो मैं सिनेमाटोग्राफर ही बनना चाहता था। अच्छा। लेकिन तब मुझे पता था कि FTI में आपको अगर एडमिशन चाहिए तो साइंस में ग्रेजुएशन जरूरी होती है। अच्छा। तो साइंस में ग्रेजुएशन के लिए आपको स्कूल में भी साइंस लेनी पड़ती। स्कूल में अगर मैंने साइंस ली होती तो आज तक मैं स्कूल में होता। तो वो ऑप्शन जो है वो बहुत जल्दी स्वर्ग सिधार गया था। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं अभी भी स्टिल फोटोग्राफी करता हूँ तो एक शौक तो था। तो मैं हर डिपार्टमेंट पे थोड़ा काम करके जो है मैंने शुरुआत की। मैंने कॉस्ट्यूम से शुरुआत की और मुझे समझ में आया कि जिसको आदमी को खुद ढंग के कपड़े पहनना ना आते हो वो किसी दूसरे को क्या कपड़े पहनाएगा। और कॉस्ट्यूम का प्रोक्योरमेंट एक चीज होती है, कॉस्ट्यूम की स्टाइलिंग दूसरी चीज होती है। आई हैड नो आइडिया अबाउट दैट। बट क्योंकि प्रोडक्शन हाउस जो है वो बहन और जीजे का था। अच्छा। तो फिर जब सैया भाई कोतवाल तो फिर डर गाएगा, तो मैं अपने हाथ साफ कर रहा था उसको। अच्छा। लेकिन ये है कि हाँ, आज की डेट में भी आई कैन हैंडल द कैमरा, आई कैन हैंडल द साउंड।
Wow. I can still do all those things. बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं आपकी लाइफ के, आप बहुत सारे टैलेंट है, एंड यू आर ये टैलेंट नहीं है, ये saying कि मैं स्कॉलर्स नहीं हूँ, बट यू एब्जॉर्ब एवरीथिंग. no. Who scholar is who absorbs everything, every learning. I think as a human being, that's your duty. And if you really do not want to stunt your growth, then you should keep yourself open to any kind of learning in life. It does not have to be particularly in the field of camera or sound or whatever. और मुझे जो है, क्योंकि क्राफ्ट पसंद थी, इसलिए मैं हर चीज में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन ये है कि हाँ, मैं किसी भी सेट पे जाऊंगा ना अगर, तो मेरे पास बिजी रहने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं. Are you too focused as a person? Well, I wish I was, but I don't think so. No, I think my focus is just वो शायद चिड़िया के बच्चे का जितना फोकस होता है ना, टंग टुंग टंग टुंग टंग टुंग, वैसे ही होगा. आपके अभी तक हमने जितनी बातचीत करी है उसमें आपके पिताजी का बहुत ज्यादा जिक्र हुआ है, तो मैं पहले लेजेंड के बारे में ही बात करना चाहूंगी. स्वदेश, योद्धा अकबर जैसी मूवीज में उनका काम बहुत सराहा गया. जर्नलिस्ट तो थे ही, बहुत एग्जाम्पलरी, बट इसके साथ साथ बहुत ही एक्सेप्शनल थिएटर आर्टिस्ट वो रहे. द लेजेंड हिमसेल्फ विश्व मोहन बडोला जी. आप कहते हैं कि मेरे फादर ने मुझे कभी भी बैठ के कुछ नहीं सिखाया, बट जो सिखाया इट वॉज अ वे ऑफ लाइफ. व्हाट डज दिस मीन? देखिए, एक तो होता है वो, ये वही चीज है जो कि एजुकेशन और नॉलेज के बीच का फर्क है. आप स्कूल जाते हैं एजुकेट होने के लिए, राइट. आपकी 12वीं तक की पढ़ाई आपकी जिंदगी में कुछ काम नहीं आती. अग्री. आप 12 साल क्या करते हैं स्कूल में? तो इससे तो बेहतर है कि आप नॉलेज देना शुरू करें बच्चों को. तो हो सकता है कि वो 5-6 साल की उम्र में, ये पहले हिंदुस्तान में यही कॉन्सेप्ट था. तो मुझे मालूम है आई विल गेट अ लॉट ऑफ फ्लैक फॉर दिस, बट स्टिल प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, एजुकेशन वाज नॉट मेंट फॉर एवरीवन. नॉलेज वाज द प्राइमरी गोल. एक इंसान को शस्त्र का ज्ञान दिया जाता था, एक को शास्त्र का ज्ञान दिया जाता था. जो कुम्हार था वो अपने बच्चों को कुम्हार ही बनाता था. वो हो सकता है कि शास्त्र ना करता हो किसी के साथ, वो शस्त्र ना उठाए, एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर. लेकिन सोसाइटी को ये मालूम था कि अच्छा, अगर घड़ा जो है ना, वो इस इंसान से अच्छा कोई नहीं बना सकता, लड़ इस इंसान से अच्छा कोई नहीं सकता. हर चीज डिवाइडेड थी एक तरीके से. और गुरुकुल वाला जो कॉन्सेप्ट था वो इसी चीज में था कि आप जिस चीज में अच्छे हैं, आपसे जो एक्सपेक्टेड है सोसाइटी में, आप वही काम करें. तो हिंदुस्तान में तो सालों साल जो है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तो एक पूरे तबके को एजुकेशन से वंचित रखा जाए, वो नहीं है कॉन्सेप्ट. लेकिन काम बटे हुए थे कि जिसका काम जो सबसे अच्छा करता है, कि आपका अगर जो है चर्म कला में आपका हाथ साफ है, तो सबको पता है कि जूते इनसे अच्छे कोई नहीं बना सकता. उसके बाद उसमें वो पॉलिटिक्स आके और रायता फैल गया कि अब छुआछूत भी हो गई, कास्ट सिस्टम हो गया, सब कुछ. उसकी भी एक अलग कहानी है. मतलब इट वाज नॉट मेंट टू बी द वे वी सी इट नाउ. और इस चक्कर में आर्ट कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है. आप घड़े बनाने वाले से बोलोगे कि जूता बनाओ, तो वो नहीं बना पाएगा ना. सी, आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग एवरीथिंग, बट वो जो नॉलेज और एजुकेशन के बीच का जो मैं फर्क बोल रहा था, नॉलेज वो होती है जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप एक्सपीरियंस के साथ गेन करते हैं. बैठ के अपने बच्चों को ये बोलना कि नहीं बेटा देखो, तुम ये करोगे तो ये गलत होगा, ये करो तो ये सही है, वो समझाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप वही जिंदगी अपने बच्चे के सामने जिए. ये अन्ना के साथ बैठ के हम लोग एक बार बात कर रहे थे, सुनील शेट्टी जी. तो अन्ना ने ये चीज बोली थी कि यार वरुण, प्रॉब्लम क्या है ना, आई सी सो मेनी पेरेंट्स कंप्लेनिंग दैट माय किड्स डोंट लिसन टू मी. इनफैक्ट आमिर खान हैज सेड दिस. किड्स डोंट लिसन टू अस और व्हाटएवर. So we completely forget the kids are watching. So if you aren't listening, even he won't listen. So आपको जो जिंदगी जो है आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो पैमाने आपने आप जो तय करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, lead by example. Live the life that you want your kids to live. Become a great example and everything will be sorted. तो बैठ के समझाने की जरूरत ही नहीं रह जाती ना. आप अगर देख रहे हो कि भैया एक आदमी जो कि ईमानदारी से काम कर रहा है, जो कि अपने उसूलों पे किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, कम हेल और हाई वाटर, और दैट्स इट. जो जो चीजें आपको इनकलकेट करनी है अपने बच्चे में, वही चीज अगर आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही बात नहीं करते. या मोस्ट ऑफ द टाइम्स
my father and I would be lying on the bed watching TV. अच्छा. दोनों तरफ हमारे विस्की के ग्लास पड़े होते थे, बीच में एक एस्ट्रे पड़ा होता था और हम लोग बैठे हुए दुनिया जहान की बातें कर रहे होते थे. मुझे इस बात का भान तभी भी था हमेशा था कि the man lying next to me is my father. So Was he like a friend to you? no. I never expected my father to be my friend. I wanted my father to be my father. You may not always look up to a friend. You'll always look up to a father. Yeah. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि नहीं आई एम लाइक अ फ्रेंड, बहुत है लोग उसके दोस्त. आपको दोस्त बनने की जरूरत नहीं है. यू नो, बाप का और माँ का जो दर्जा जो होता है ना, उस दर्जे पे बना रहना ये भी आसान काम नहीं है. क्योंकि दोस्त रेप्रिमांड करे तो मैं फिर भी उसको 2 गाली लेके देके और निकल के आ सकता हूँ. बट लाइफ में व्हेनेवर माय फादर हैज स्टॉप्ड मी और आस्क्ड मी टू डू समथिंग, अगर उन्होंने किसी चीज के लिए बोला कि नहीं ये नहीं करना है, तो फिर मैंने वो नहीं किया है. फिर चाहे उसके लिए दुनिया जो है मुझसे सवाल पूछे या फिर मुंह फेर के बैठ जाए, इफ यू सेड नो देन उसका मतलब ये है कि उनको उसमें कोई, उस काम में कोई ऐसी चीज दिखाई देती है जो कि आगे चल के मेरे लिए ही काउंटर प्रोडक्टिव होगी. मैंने सवाल भी नहीं पूछा है फिर. अच्छा, रियली? कोई तो ऐसा इंसान होना चाहिए ना जिसका जजमेंट आप अपनी जजमेंट से ज्यादा फॉलो कर सको. आफ्टर अ व्हाइल यू रियलाइज दैट यू ऑलवेज बिकम अ प्रोटोटाइप ऑफ योर फादर. और कभी कभी जो है ना चीजें ऐसी होती है जिसमें कि आपके पास चिंतन मनन का समय नहीं होता है. द बेस्ट ऑफ द वर्स्ट पार्ट इज कि मैंने उनको पूछा नहीं है कि यार मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ. अच्छा. मुझे यही चीज कभी समझ नहीं आई. तो एक दिन उन्होंने फोन करके बोला, अच्छा सुन यार ये है ना तो फला काम इसको यहाँ पे लाके छोड़ दे. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं विच आर वेरी पर्सनल कि अच्छा ये अब time for you to move on. Wow. I have not asked a question. So, but this is what my experience is with my father. तो अब अगर आपके बिना सवाल पूछे जो है वो जवाब लेकर सामने बैठा, तो फिर मैं सवाल पूछूं क्या? He was 84 when he passed away. Do you miss him now? Because आपके decision making में he could sense it. Obviously I miss him being around. But मैंने ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैंने अपने बहुत सारे decisions उनके पास जाके कि मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, करूँ या ना करूँ. बहुत बार उन्होंने मुझे रोका है कि ये डिसाइड नहीं. जैसे मैं अपनी पहली गाड़ी जब खरीदना चाहता था तो उन्होंने मुझे हाथ से चिट्ठी लिखी थी कि अभी तेरा वक्त नहीं आया गाड़ी खरीदने का. अच्छा. मैंने डाउन पेमेंट किया था, मैंने गाड़ी छोड़ दी. सो इफ ही सेज कि अभी वक्त नहीं आया है तो मतलब वक्त नहीं आया है. आपने कोटद्वार में पूछा था, वहां पे बिताया हुआ वक्त जी. कोटद्वार का आप मुझे किसी भी गली में छोड़ दीजिए कोटद्वार की. अच्छा. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने घर ना पहुंच सकूं. मैंने और मेरे मामा ने जो है जिस तरीके से कोटद्वार को एक्सप्लोर किया है, कुछ जगह तो ऐसी हैं जहाँ पे शायद कुत्ते भी नहीं जाते होंगे, हम वहां तक घुस चुके हैं. अच्छा. मतलब मैं ये मानता हूँ कि अगर कभी पुलिस मेरे पीछे पड़ी और मैंने भागना शुरू किया, पकड़ तो ना पाएगी. गलियों से आप बच के निकल जाएंगे. हाँ, मतलब कोटद्वार पर बहुत बदल गया है. बदल जाए. बचपन में सिद्धबली मंदिर जाते रहे होंगे, बचपन या नदी में जाए. अच्छा, अभी भी जाते हैं. हम तो तब जाते थे जब वहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं बनी थी. हाँ. तो वो ट्रेकिंग ही होती थी एक तरीके की. उन गर्मियों की छुट्टी का जिक्र करूंगी जब आप एक बार कलजी खाल गए थे और जब आप छुट्टी से वापस आए तो आपको बोला गया कि हिल स्टेशन पे ऐसे लिखिए और आपने कलजी खाल मेरे पास ऑप्शन था, मैं लैंसडाउन भी लिख सकता था. आई एम नॉट टू श्योर कि मेरे टीचरों को लैंसडाउन के बारे में भी पता रहा होगा, हालांकि गढ़वाल राइफल्स का हेडक्वार्टर तो शायद पता ही रहा होगा. बट वहां पे भी काफी दोस्त बने थे. जो सबसे अच्छा दोस्त था वो अनफॉर्चुनेटली पास्ट अ फ्यू इयर्स बैक. लेकिन इंस्टा पे या फेसबुक पे उसके बेटे ने मुझे मैसेज भेजा. Apparently he feels very proud of the fact that, you know, my father knew him when they were young, or rather I was a kid. Yeah. So, but yeah, I do have very fond memories of that place. आपके एक फादर के बारे में हमने बात करी, बट आप कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में आपके एक और गॉडफादर हैं जो कि तिग्मांशु धूलिया जी हैं, द लेजेंडरी डायरेक्टर हिमसेल्फ. और आपको एक्टिंग के बेसिक्स तो आपको आपके फादर ने सिखाए, लेकिन तिग्मांशु जी का भी बहुत हाथ रहा आपके लाइफ में, आपके करियर में. तो इशू ये था क्योंकि मैं असिस्ट करता था, तो यू नो द वे ही हैंडल्ड अदर एक्टर्स, उस इंटरेक्शन से बहुत सीखने के लिए मिलता. यार वही है, तुम
शाम को एक मतलब तुम पार्किंग में क्रिकेट खेल रहे हो, उसके बाद आके ऊपर देन यू हैव योर फ्यू ड्रिंक्स विद दिग्वांशु धूलिया एंड इरफान खान एंड यू आर अलाउड टू आस्क एनी क्वेश्चन. सुबह उठ के हम लोग क्रिकेट खेलने जाते थे नेट्स में कलीना. उसके बाद अपना काम वाम खत्म कर आके शाम को जो है पार्किंग लॉट पे क्रिकेट खेलना है. सो बिकॉज इरफान भाई और मैं, हम दोनों के दोनों 7 जनवरी की पैदाइश है. अच्छा. So we used to celebrate our birthdays together at that time. So I'm talking about that kind of a closeness. लेकिन हाँ, काम करते हुए उस आदमी को काम करते हुए एक दो बार कुछ एक सीन्स में जरूरत पड़ी तो इरफान भाई के साथ जब मैं असिस्टेंट ही था उस समय काम किया. तो हासिल मूवी की बात. ना हासिल तो बहुत बाद में आई. आई एम टॉकिंग अबाउट 1997 98. अच्छा. वो होता है ना कि एक सीन जो कि सीन तो बड़ा है लेकिन उसके लिए किसी एक्टर को क्या बुलाना, तू ही कर ले. अच्छा. एक्टर ही बनना है ना तुझे, चला कर. तो आप सडनली अगले दिन जो है इरफान खान के सामने बैठ के सीन कर रहे हो पूरा का पूरा. द वे ही वुड अप्रोच हिज सीन्स, मोर देन दैट तिशु भाई जिस तरीके से एक्टर्स को हैंडल करते थे, यूजुअली बहुत कम हुआ है कि वो किसी एक्टर को कुछ समझा रहे हो और उन्होंने मुझे बोला हो कि सुन जरा जा. कई लोग होते हैं, कुछ एक्टर्स होते हैं जो कि शायद उतना अप्रिशिएट नहीं करते, बट एज एन असिस्टेंट इवन व्हेन ही वाज टॉकिंग टू द बिगेस्ट ऑफ देम और द बेस्ट ऑफ देम, मैं पीछे खड़ा होता था और सुन रहा होता था पूरी कॉन्वर्सेशन एंड आई वाज अलाउड टू डू दैट. वेल फ्रैंकली आई वाज अ गुड असिस्ट. सो मतलब वो आई डिड नॉट स्टार्ट ऑफ एज अ गुड वन but I ended on a high. And how did you know him? एक शो जो मेरी बहन और जीजा प्रोड्यूस कर रहे थे, शूटिंग से 2 दिन पहले, प्रिसाइसली 3 दिन पहले, डायरेक्टर ने जो था डायरेक्टर उसने बोला यार मैं नहीं कर पाऊंगा, कुछ तो हुआ एंड ही सेड कि कैंसिल कर दें शेड्यूल. बट पेमेंट्स हो चुके थे, डेट्स ले ली थी, वो इम्पॉसिबल था जी. तो इनकम्स दिग्वांशु धूलिया, आई वाज टोल्ड कि अच्छा वो आएगा वो स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ने के लिए सब कुछ. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 40-45 साल का कोई उम्रदार टाइप आदमी होगा. भाई आया, मतलब रात को शायद लेट सोया होगा यूं करके, हेलो अंदर चला गया. मैंने कहा ये तो वो तब चिल लग रहे हैं. खुद ही लौंडे थे हम तो, वो तो बट ही वाज व्हाट, ही वाज ऑल ऑफ, आई वाज 22, he must have been 28, 29. That was my first meeting. वो पापा के साथ पहले ही काम कर चुके थे. एक्चुअली तिशु भाई की माँ मेरी माँ की टीचर हुआ करती थी. अच्छा. His grandfather and my grandfather were dear friends. कोटद्वार में वहीं का ही है बेसिकली वही. तो ये फैमिली कनेक्शन तो था ही था. जब हम लोग इलाहाबाद में थे तो तिशु भाई's father was a judge in the Allahabad High Court. Yes. परिवार से मुलाकात वगैरह तो बहुत समय से थी, मतलब our families knew each other. हमारी मुलाकात पहली बार हो रही. एक्टिंग में आप जब आए तो मुझे ये पूछना है कि एक्टिंग बनने का वो पहला ब्रेक जो आपको मिला था, जो बालाजी बैनर के अंडर में आपने को, उससे पहले मैं कर चुका था एक्टिंग. अच्छा. छोटे मोटे रोल 1-2 मैंने किए थे. मैंने बने की अपनी बात में काम किया है. पहला ऑडिशन जो कि मैंने क्रैक किया था, उसके बाद कोशिश के लिए तो मैंने ऑडिशन भी नहीं दिया था. उन्होंने बोला ये ऑडिशंस ऐसे होते थे जैसे अभी होते हैं ट्रेडिशनल तरीकों से? नहीं, लेकिन कोशिश के लिए मुझे ये पता है कि उन्होंने आधी इंडस्ट्री जो है उसको ऑडिशन कर लिया था. बिकॉज सच अ चैलेंजिंग रोल. No, I don't think it was challenging. You just had to approach it well. लेकिन हाँ, उनके लिए ये था कि भाई वो मेंटली चैलेंज का अगर करना है तो लंबी चौड़ी उन्होंने उसके लिए वो की थी तैयारी. Did you prep for that role? See, I knew कि मुझे एक खाका तो तैयार करना पड़ेगा. वॉक ऐसी होगी, बोलेगा ऐसे, फिजिकली क्या करना है. लेकिन आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड दैट उन्होंने वही शो शुरू होने के 2 दिन पहले, मतलब अगर मैं आज मिला हूं तो परसों से शूट है. अच्छा. एंड दे जस्ट सेड दैट डू दिस पार्ट. मैंने कहा अच्छा ठीक है, काम तो था नहीं है. तो मैंने कहा यार ठीक है, बट मेंटली चैलेंज है. मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता. बिकॉज आई न्यू वन थिंग, अगर
बहुत से लोगों को तो ये प्रॉब्लम थी उससे कि भैया मेंटली चैलेंज का अगर करेंगे तो मतलब टाइप कास्ट हो जाएंगे। या मुझे तो के स्टार्ट में कौन ये रोल करता है, ये तो विलन बनो तो टाइप कास्ट हो जाओ, समझ में आता। पागल के रोल में कैसे टाइप कास्ट हो जाओगे? कितने शोज हैं जिसमें कि आप मेंटली चैलेंज कैरेक्टर यूज आप लोग ऐसा नहीं सोचते, लेकिन बैक देन मुझे तो तभी भी फर्क नहीं पड़ता। सो आई जस्ट केम बैक, सो आई वाज जस्ट छोटा सा घर था, उसमें एक शीशा था, तो उस पे खड़े हुए जो है ना, आई जस्ट स्पोक टू माई सेल्फ दैट ब्रीफ कॉन्वर्सेशन कि अगर भाग गया ना तो लोग कहेंगे कि भाग गया। तो काम है नहीं है इज वन थिंग, इफ दे थिंक इट्स चैलेंजिंग देन शो देम दैट हाउ चैलेंजेस आर टेकन। तो मैंने हाँ बोला। उसके बाद तो फ्रैंकली वो कोशिश का पूरा समय जो है ना, आज भी और तब भी, वो सिर्फ यूं करके निकल गया मेरे आगे से, बिकॉज ना मैं मीडिया से बात करने वालों में से था। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम पीपल डिडंट नो कि ये आदमी लड़का वाकई ऐसा है या फिर एक्टिंग कर रहा है। Really? हाँ, मेरे पिताजी के दोस्तों ने, जो कि जिनको नहीं पता था कि क्योंकि उस समय एक्टरों के नाम बहुत इजीली लोगों को नहीं पता होते थे, तो एक तो मेरे पिताजी के दोस्त हैं, दूसरी एक और एक्ट्रेस को बोला, यार वो लड़के का काम देखा तुमने, कैसे करवाते होंगे? को बोला हमें बड़ोला का लड़का है। सो दे वर सरप्राइज कि यार बड़ोला का लड़का है, तो हमने दिल्ली थिएटर में तो कभी नाम ही नहीं सुना, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं वहां पे। आई मूव्ड टू मुंबई। उसके बाद बहुत डिफरेंट तरह के कैरेक्टर्स करे आपने। देश पर निकला होगा चांद, अस्तित्व एक प्रेम का, तो शो में भी बहुत पसंद नहीं है। आपने वो बीच से वॉकआउट कर दिया, देयर वाज सम कंट्रोवर्सी। वो तो छोड़ो, वो अलग रीजन थे, बट शो भी मतलब। एंड अभी जो रिसेंटली आपने रोल किए हैं मेरे डैड की दुल्हन, इट वाज अ ब्यूटीफुल रोल। मेरे डैड की दुल्हन में तो डेफिनेटली आई थिंक फादर डॉटर रिलेशनशिप के ऊपर वैसा शो मुझे नहीं लगता कि टेलीविजन बना है। बिल्कुल स्टीरियोटाइप नहीं था, बिल्कुल अलग हटके था, एंड एक्चुअली बहुत रिलेटेबल था। अरे उन बेचारों ने सोचा कुछ और था शो के बारे में। अच्छा। वो हम दोनों ने मिलके जो है ना, वो दोनों पार्टियों ने मिलके वो कैप्चर कर लिया, शो हाईजैक कर लिया। यू नो वी टुक दैट शो टू अ लेवल जहां पे कि इवन एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग बोस्टफुल, आई टेल यू दैट मुझे पता है लोगों को प्रॉब्लम होती थी कि यार ये जो है ना किसी दूसरे को घुसने नहीं दे रहे शो में। और वी ऑलवेज फाउंड इट वेरी स्टूपिड कि दो एक्टर है, वो काम कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना कि हम स्क्रिप्ट में अपनी खुद की लिख के लेकर आ रहे हैं। It's just that the intensity with which we perform the characters and chemistry was very organic. There is a reason why I have a son who's 15 and I have a daughter who's 30. एक लड़की का बाप होना क्या होता है मुझे तो उसका आइडिया था नहीं। सो वो जो हम लोगों ने 1 साल शूट किया है उस शो में, but you know there are a few bonds that are formed even in the field of work. वापस आपके रोल्स पे जाऊंगी। पिछले कुछ दौरान में यू हैव बीन प्लेइंग रोल्स ऑफ अ फादर, और आई वुड से स्ट्रिक्ट फादर फ्रॉम द आउटसाइड बट अ मेलो वन फ्रॉम द इनसाइड। जमुना पार की बात हम करें, 2 सीरीज ऑलरेडी आ चुके हैं। देन सयारा में भी छोटा रोल था, बट इट वाज अ वेरी इफेक्टिव इम्पैक्टफुल रोल। आई थिंक कोहरा वाज अ मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। शायद क्योंकि एक तो वो अलग बहुत ज्यादा था, एंड दूसरा ये जो मैंने भी एक्सेप्ट करने शुरू किए, मेरे डैड की दुल्हन से शुरू हुआ था वो सारा का सारा, बिकॉज टेलीविजन पे आई वाज टोल्ड कि यार ये एक तो सॉल्ट एंड पेपर और दाढ़ी वाले बंदे को जो है कोई भी हीरो तो लेने को तैयार होता नहीं है। एंड दैट बीइंग सेड, उसके अलावा ये चीज की कोई डिसाइड करे कि हाँ इस लुक के साथ मैं टीवी पे आऊंगा, बट देन अगेन अगर तुमने पागल के रोल के लिए हाँ नहीं वो ना नहीं बोला तो फिर इसके लिए क्यों ना बोलोगे। सो इट वर्क, बट देन यू नो उसका एक जो इफेक्ट था वो ये था कि उसके आगे आपने रश्मि रॉकेट भी उसी चीज की वजह से मिली थी। कोहरा जो है वो शायद रीजन रहा होगा, वही मेरे डैड की दुल्हन। तो वो यू नो आई डोंट सी दी
कैरेक्टर एज अ फादर्स कैरेक्टर। हम्म कोहरा जमुना पार से बहुत अलग है, कोहरा और जमुना पार मेरे डैड की दुल्हन से बहुत अलग है, ये तीनों के तीनों रश्मि रॉकेट से बहुत अलग थे। सो अल्टीमेटली यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर ना। So you're accepting your age, your salt and pepper look with grace. हाँ मतलब मैं तो बाल भी काले नहीं करता। मतलब अगर मुझे अभी जो है फिजिकली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना होगा वो मैं करूंगा। बाल काले करने पड़े तो वो भी अगर जरूरत पड़ी तो कर दूंगा, बट मैं बहुत ज्यादा फिनिकी नहीं हूँ इस चीज को लेके। शायद हो जाना चाहिए, आई डोंट नो, प्रोबेबली। आपने इंडस्ट्री को इवॉल्व होते देखा है बैक देन, जब सिर्फ टीवी सीरियल्स पे लोग फोकस करते थे, थिएटर में जाके मूवी देखा करते थे, लेकिन अब ओटीटी का जमाना आ गया है। व्हाट हैज चेंज्ड? प्रेफरेंसेस। अब तो सेकंड स्क्रीन व्यूइंग के कॉन्सेप्ट में आप आ गए कि आपका टीवी चल रहा होता है और आप अपने फोन पे कुछ चेक कर रहे होते हैं, लेकिन आप बैठ के टीवी देख रहे हैं। तो आपका जो कंटेंट है वो इतना ज्यादा सिंप्लीफाइड होना चाहिए कि कोई भी देखे और अब्सॉर्ब कर ले। हाँ, बदला तो है, लेकिन ये है कि हाँ, टेलीविजन हैज डेफिनेटली चेंज फॉर द वर्स। इनको समझ में भी नहीं आ रहा। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप ज्यादा लोगों तक रीच कर पा रहे हैं? अब फर्क क्या पड़ता है, आप कंटेंट क्या बना रहे हो वो ज्यादा जरूरी है। ओटीटी डेफिनेटली, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर ओटीटी में जो है शोज चल रहे हैं और वहां पे स्टोरी लाइन इस तरीके की, तो टीवी वालों को मतलब किसने कहा है कि आप इतना रिग्रेसिव रहो? या अग्री। जब लॉकडाउन लगा हुआ था, दे हैड अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी जहां पर की फिल्में नहीं बन रही थी, ओटीटी के शोज जो बने हुए थे वही बिक रहे थे। ये पूरा का पूरा अपना जो है ना पैलेट चेंज करके इसको ओटीटी के लेवल पे लेकर आ जाते। ऑल यू नीडेड वाज अ बेटर स्क्रिप्ट। They weren't willing to do that. राइटिंग और एक्टिंग क्या ज्यादा आपको चैलेंजिंग लगता है? दोनों बहुत चैलेंजिंग है। मेरा बस चले तो दोनों ना करूं मैं। Then what will you do? I don't know. बहुत कष्टदायी काम है। एक्टिंग करने के लिए भी आपको जो है ना बहुत मेहनत लगती है। वो जो एक किसी कैरेक्टर को ब्रेक डाउन करना, उसको ट्राइंग टू गेट इनटू द स्किन ऑफ दैट कैरेक्टर that you're going to portray. राइटिंग तो खैर मतलब मैंने तो अपने एग्जाम में कभी पेपर पूरे नहीं लिखे, मुझे लिखने से इतनी नफरत थी। ऊपर वाले ने बोला चलो ठीक है बेटा फिर आओ। राइटिंग इज वेरी टफ, वेरी टफ। वो एक क्या चीज है जो आपके बारे में सबको गलत पता है? मुझे नहीं पता। Rather if I care, I don't. आप हमेशा से इतने बेबाक रहे? एक समय के बाद बन जाता है आदमी बेबाक। क्यों, देखो क्या है ना, पहले बहुत होता था कि अरे यार लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं उस दिन से खुश हूँ जिस दिन से मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और ये कैसे आता है? आई डोंट टेक माई सेल्फ टू सीरियसली। कोई बोलता रहे यार उसके साथ काम करना मुहाल है, मतलब एटीट्यूड है, ये है वो है, तो भाई है ना, मैंने तुम्हें थोड़ी ना बोला है कि तुम आकर मेरा एटीट्यूड झेलो, बस झेलो। ऐसा लोग बोलते हैं आपके बारे में? बोलते ही होंगे, सुना तो मैंने भी है। बट सो इफ आई एम कंफर्टेबल बीइंग इन माय ओन स्किन और तुम्हारा मेरे से कोई सरोकार नहीं पड़ रहा तो मत ही रखो ना। जिन लोगों को मैं एज एन इंसान समझ में आता हूँ वो लोग मेरे साथ काम कर लेते हैं। और अभी जिंदगी में जो है ना, वो मुझे लगता है हर एक इंसान के साथ एक वक्त वो आ ही जाता होगा शायद। वो खुश करने की राजनीति में मैं कभी भी नहीं था। ऐसे कौन से रोल्स हैं जिन्होंने आपकी पर्सनालिटी में चेंज किए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव? वैसा तो कुछ नहीं था, बिकॉज फ्रैंकली एक कैरेक्टर करने के बाद मैं बहुत ज्यादा सोचता नहीं कि अरे वो कैसे हुआ क्या हुआ। यू जस्ट मेंशन मेरे डैड की दुल्हन। बदलाव वाली चीज है तो MDKD विल रिमेन टू बी द ओनली शो जिसने की मेरी लाइफ में कोई ऐसा इम्पैक्ट डाला है पॉजिटिव। क्या कि यू नो टेकिंग अप और रादर फीलिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्सन, और सिर्फ बोलने में नहीं, फिर वो करना पड़ता है। देन यू हैव टू लिव अप टू, लीड बाय एग्जांपल, लिव अप टू, हाँ लीड बाय एग्जांपल, लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्योंकि आप ही ने वो चीज जो है उजागर की है किसी के अंदर की भैया, या यू कैन एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम मी। एंड कोई कैरेक्टर प्ले करने के लिए ऑब्जर्वेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, या फिर ये तीनों ही? तीनों।
ऑब्जर्व अगर आप कर रहे हो लोगों को तो उसमें फिर आप अपनी क्रिएटिविटी ऐड करते हो और फिर एग्जीक्यूट करते हो चीजों को। मतलब जैसे कोशिश के समय में मतलब मुझे वाकई प्रॉब्लम होती थी वो, क्योंकि अपना वो मैं मुंह ऊपर खींचता था और वो सारी चीजें। तो इनिशियली क्योंकि तब मुझे ये भी नहीं पता था कि हाउ डू यू गेट आउट ऑफ अ कैरेक्टर इन अ जिफी, बट आई लर्न दैट। टीवी एक्टर को हमेशा लेबल कर दिया जाता है कि फिल्मों में नहीं जा सकते, हालांकि ऐसे बहुत लोगों ने अब स्टीरियोटाइप ब्रेक करा है, बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? पर्सनली फील कि टेलीविजन एक्टर्स को अपने आप को एक्टर मनवाने में ही बहुत टाइम लग जाता है। मुझे नहीं लगता कि भाई आज तक लोग एक्टर मानते हैं फिल्म्स वाले। कई तो ऐसे हैं जिनको कि पता भी नहीं है कि आई एग्जिस्ट, फ्रैंकली, और ये सच्चाई है। और इसके लिए मुझे लगता है कि टीवी के एक्टर्स ही जिम्मेदार है, रादर टीवी जिम्मेदार है, क्योंकि वो आपको कभी कभी उस परफॉर्मेंस का मौका ही नहीं देता। मतलब सीन आपके पास जो है वो लाइटिंग हो चुकी है, सीन अभी तक नहीं आया है, क्या प्रिपेयर करोगे आप? अच्छा, तो जिस तरीके से आप काम करते हो वो टेलीविजन इज नॉट कंड्यूसिव एज ऑफ टुडे। अच्छी एक्टिंग के लिए तो बिल्कुल भी कंड्यूसिव नहीं है। वो जब तक कंजीनल एटमोस्फेयर नहीं होगा तब तक वैसे ही होगा टीवी जैसा हो रहा है। हाँ, उसमें आप ये जरूर कर सकते हैं कि टीवी को टीवी की तरह ना करें एंड यू पुट इन दैट एफर्ट। बहुत सारे लोगों ने किया है वो। सी, आप ये देखिए ना कि पहले टेलीविजन पे लोग जो डायरेक्टर्स अपने एपिसोड्स बनाते थे, बेस्ट सेलर्स जैसे, या फिर 45 मिनट के जो एपिसोड्स होते थे वो बनाते थे, आगे चल के वो फिल्म मेकर्स बनते थे। आज की डेट में कोई टीवी में अगर डायरेक्ट भी कर रहा है ना तो उसको फिल्म बनाने का मौका नहीं मिलता। क्या टीआरपी की होड़ में हम फंस गए? तो टीआरपी किसकी आ रही है? किसी की भी नहीं आ रही है ना। हम लोग अजीब तरीके के करप्शन का शिकार है, जिससे कि हम लोग, अब हमें खुद नहीं पता कि हम बाहर आना भी चाहते हैं कि नहीं चाहते। आ सकते हैं, नहीं सकते तो बहुत बड़ा सवाल हो गया। मैं तो ये बोल रहा हूँ, आना चाहते भी है कि नहीं चाहते। What do you want to do next? मैं डोंट नो, इतना बहुत मुश्किल सवाल है, इतना सोचा नहीं मैंने। कोई ऐसा प्रोजेक्ट है या कुछ दिमाग में ऐसा है कि ये करना अभी बाकी है, या ये पर्टिकुलर चीज मुझे करनी है? अभी तो बहुत तो करना बाकी है, लेकिन क्या है ना, मेरी विश लिस्ट वैसी नहीं है कि अच्छा मैं शोले की बसंती बनूं या धन्नो बन जाऊं। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। अच्छे कैरेक्टर्स मिलते रहे, आप अच्छे कैरेक्टर्स करते रहो। आपने कहा कि इरफान खान के साथ भी आपका उठना बैठना बहुत था, और ऐसे बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स के साथ उठना बैठना था। हाउ डिड इट शेप योर पर्सनैलिटी? कान खोले रखो। उनका प्रोसेस जरूरी नहीं कि जो उनका प्रोसेस है वो आपके लिए भी सही हो, लेकिन उनका प्रोसेस क्या है ये पता चले तो कम से कम आप उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशंस तो कर सकते हो। जी, आप जिस किसी एक बड़े एक्टर से अगर आप मुतासर होते हो तो उससे पर्सनालिटी में जो चेंज है ना वो ओवरनाइट नहीं होता है। वो धीरे धीरे करके आपके अंदर वो चीज इनकॉर्पोरेट और इनकलकेट होती है। वो किसी भी फील्ड के हो, इंटेलिजेंट लोगों से मिलना, उनके प्रोसेस को जानना, चाहे वो कोई भी काम कर रहे हो। अगर शूट पे आप नहीं हैं तो आप क्या करते हो? घर पे। आपका स्टूडियो है घर पे? हाँ, एक छोटा सा बना के रखा हुआ है। आई स्टिल लिसन टू अ लॉट ऑफ LPs। आई हैव अ रिकॉर्ड प्ले। कोई अगर आपको एक पूरा दिन फॉलो कर रहा है तो आपके बारे में क्या जान के सरप्राइज हो जाएगा? कि मुझसे ज्यादा काहिल इंसान कभी होंगे इस दुनिया में। एंड व्हाई डू यू से दैट? मुझे क्रेन चाहिए घर से उठाने के लिए अगर काम ना हो तो। यू आर लेजी, यू आर सेइंग? हाँ यार, मतलब जिस दिन अगर मिले ना तुम्हें मौका कि घर में पड़े रह सकते हो ना, मैं घर से बहुत ज्यादा निकलना पसंद है मुझे। मैं निकलूं तो फिर मोटरसाइकिल पे निकलूं, और फिर निकलूं तो 3-4 हजार किलोमीटर चला के घर वापस आऊं। ओह रियली? आई हैव डन दैट। बाइकर? या, this is I've seen your DP. what I ride. Oh. What you have seen in the DP is a different thing. Okay. This is the biggest production engine in the world. Okay. So yeah, वो शौक है मेरे। Which bike do you ride? It's the GT version of Rocket 3. How farthest you have traveled in one go? मैं एक बार बम्बई से लौंगेवाल जा चुका हूँ, जिसके 30 किलोमीटर आगे पाकिस्तान बॉर्डर पड़ता है। Okay. तो जब गए थे तो वापस भी आना पड़ा। Is it in Punjab or Rajasthan? राजस्थान। So and then Solo or with friends? no, with friends. Though I like traveling solo much more. वक्त बहुत ज्यादा मिलता नहीं है, unfortunately. एक्टर की लाइफ में वक्त वैसे बहुत कम होता है,
क्या बर्नआउट्स भी होते हैं बहुत? बहुत ज्यादा होते हैं। मैं अभी यहाँ पर आया हूँ और मैं 3 महीने से फ्रैंकली मेरे पास 2 कंसेक्यूटिव डेज ऐसे नहीं थे जहां पर कि मैं शूट ना कर रहा हूँ। So how do you keep going? आई हैव नो आइडिया। टाइम्स just the sense of responsibility keeps you going. It's very difficult to stay motivated mentally. It is difficult और बट देन अगर कैरेक्टर अच्छा हो तो फिर वो मोटिवेशन फिर भी निकल आता है। कैरेक्टर में मजा ना आ रहा हो ना तो फिर इसीलिए वन शुड ऑलवेज ट्राइव टू वर्क ऑन अ गुड पर डे। One thing you dislike about yourself? आई एम लेजी लाइक हेल। बहुत ही ज्यादा आलसी आदमी हूँ। आज कोई स्टोरी आपके पास है जिस पे आप काम करना चाहते हैं? मैंने बैठ के लिखा नहीं है बहुत समय से। सो अभी तो जितने एक्टिंग के जो असाइनमेंट्स है वही पूरे कर रहा हूँ। A long break is due. हाँ, वो लिखने के लिए इत्मीनान चाहिए। अगर इत्मीनान नहीं है तो फिर नहीं हो पाता। बहुत मुश्किल है लिखना, बहुत मुश्किल काम है। अगर आपकी लाइफ में एक फिल्म होती उसका टाइटल क्या होता? मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ, वो तो मेरी ऑटोबायोग्राफी का नाम था। अच्छा। लेकिन वो फिल्म का टाइटल भी हो सकता है, जो कुछ मुझे मिला है लौटा रहा हूँ मैं। एंड कौन प्ले करता है ये? अगर अभी करना होगा तो फिर मैं खुद क्यों ना प्ले करूँ। तो मेरे बाद कौन प्ले करेगा उसका मुझे क्या पता कौन एक्टर है कौन नहीं है। मूवीज या किसी तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं? हाँ, या एंड हु डू यू एडमायर? आई फील रॉबर्ट डे नीरो से बेटर एक्टर मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम देखे हैं। बहुत सारे बेटर तो नहीं लेकिन वो इक्वली गुड। मेरिल स्ट्रीप, हिंदुस्तान में दिलीप साहब जिनको मैं पर्सनली जानता भी था। इरफान भाई वगैरह तो अब इस जनरेशन के हैं लेकिन दिलीप साहब बहुत ग्रेट एक्टर। एंड इन द न्यू जनरेशन? रणवीर कपूर इज गुड। इवन रणवीर सिंह इज आल्सो वेरी गुड। उसका काम काफी पसंद है। एनी फीमेल एक्ट्रेस? कोंकणा सेन। आई थिंक शी इज अ किक-एस एक्ट्रेस। कोई एक लेसन जो आपने अपने फादर से सीखा है और आप बाकी सबको सिखाना चाहते हैं कि ये तो बेसिक है, सबको पता होना चाहिए? ईमानदारी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी लेवल पे हो, अपने काम के साथ हो, लोगों के साथ हो। किसी पहाड़ी फिल्म मेकर को या किसी पहाड़ी फिल्म को आपने एडमायर किया हो बहुत? यार फ्रैंकली बताऊं तो बहुत अच्छी फिल्में बनी नहीं है गढ़वाल में। अगर हम लोगों को खुद को ही बहलाना फुसलाना है तो अलग बात है। अदरवाइज मैं ये भी नहीं कह सकता कि बहुत काम होना बाकी है। काम शुरू भी नहीं हुआ है अभी। मैंने कुछ एक देखी है, चलिए इनिशियल लेवल में जो बनी तो उसपे तो इसी बात की खुशी होती थी कि चलो बनी तो। नो बट आई डोंट थिंक वी आर डूइंग अ गुड जॉब ऑफ इट। कहाँ पीछे रह रहे हैं हम? टेक्निकलिटीज हर चीज में, मतलब परफॉर्मेंसेस वगैरह भी जो है ना, एक तो कितने एक्टर्स हैं आपके पास, वो उसको पॉपुलर बनाने के लिए आपको मेन स्ट्रीम जरूरी नहीं कि जिनको लोग जानते हो। लोकल बहुत सारे एक्टर्स होंगे जिनकी कि यहाँ पे लोकल फिल्में बनती होंगी और लोग देखते होंगे, दैट्स ऑल राइट। बट स्क्रिप्ट राइटिंग से लेके हम लोग, पता है क्या है, एक तो गढ़वाल की मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं, हमें रोने वाले सब्जेक्ट उठाना बहुत पसंद है। जहाँ पे विक्टिम है, एक विक्टिम है, वो माँ जिसने अपना सर्वस्व दान कर दिया और उसके बाद उसकी तरफ किसी ने मुड़ के नहीं देखा। सीधा फैक्ट इज कि जब आप इस तरीके की फिल्में बनाते हैं या फिर ये कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो, एक तो पहले कोशिश करिए कुछ ऐसे लोगों के ऊपर फिल्में बनाइए जिससे कि आपके स्टेट का रिप्रेजेंटेशन बेटर हो, ना, लोगों को कुछ पॉजिटिविटी नजर आए। आप अगर वैसी ही फिल्में दिखाएंगे कि अच्छा ये कुरीतियां हमारे स्टेट में है और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका हम पिक्चरें बना रहे हैं और इससे कोई कुछ नहीं सीख रहा है। पहाड़ी लोग जो बॉलीवुड में अभी हैं या बॉम्बे में हैं, क्या वो यहाँ पे आके हेल्प कर सकते हैं टीचिंग में और ट्रेनिंग में? देखिए मेरे हिसाब से अभी भी जो है ना, उत्तराखंड को अभी फिल्म सिटी या ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है। आजकल बहुत सरफेस हो रहा है कि उत्तराखंड में फिल्म सिटी हो तो हम ग्रो करेंगे क्या। बम्बई में फिल्म सिटी इसलिए चलती है क्योंकि बम्बई में कितनी शूटिंग होती है। हैदराबाद वाली फिल्म सिटी चलती है, या चेन्नई में जो है 4 या 5 तो है कुल मिला के। आपके पास फिल्म सिटी बना के आप अगर काम ढूंढने निकलेंगे तो बहुत बुरा फंसेंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पहले इंडस्ट्री आनी चाहिए, फिल्म सिटी उसके बाद आएगी। कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? फिल्में बनाने से, अच्छी फिल्में बनाने से शुरुआत करनी चाहिए। इंडिपेंडेंट फिल्म्स बनाने के लिए भी जो है ना, कोई तो बैक करे। देहरादून में अगर कोई बिल्डर है या फिर कोई होंगे लोग कि भैया आपने कपड़ों के लिए स्पॉन्सर ले लिया, बिल्डर्स है, उनको बोलो यार चलो ठीक है
आप अपने स्पॉन्सरशिप के आपकी बिल्डिंग में शूट कर रहे हैं हम लोग, इसके लिए जो है मतलब जो भी वो मॉनेटरी हेल्प कर सकता है कुछ भी कर सकता है, बार्टर्स करिए सब कुछ, लोग मिलते हैं जो आपके लिए वो प्लानिंग करके देते हैं। और जो हमारा एक बहुत बड़ा डायस्पोरा जो बॉम्बे में है, क्या वो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे? क्या आप इंटरेस्टेड होंगे फिल्म मेकिंग सिखाने में या फिर एक्टिंग के टिप्स देने में? सी एक्टिंग के टिप्स, लेकिन फिर वो जो है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि आप हफ्ते में एक बार आए और चले गए। लाइक अ विजिटिंग फैकल्टी, इफ वी मेक अ स्कूल और समथिंग। इफ यू मेक अ स्कूल देन यू नीड टू मेक श्योर कि फिर वो स्कूल जो है वो उत्तराखंड में ही क्यों आपको बनाने हैं। जैसे कि अगर एनएसडी भी था तो फिर मेरे ख्याल से एनएसडी एक है जो दिल्ली में, हर स्टेट में एक होना चाहिए था कि लोग अपने कल्चर का जो है थिएटर वहां पे सीखे या अपनी भाषा में थिएटर करे उधर। लेकिन क्या है ना कि एक्टिंग स्कूल वो कहीं पे भी हो, आपको गढ़वाली में थोड़ी ना एक्टिंग सीखनी है, आपको एक्टिंग सीखनी है, प्रोसेस सीखना है। बहुत कम लोग हैं जो कि यहाँ से निकल के और एक्टर बनने के लिए गए होंगे। अमूमन लोग जो है वो दिल्ली में ही रहते थे या फिर आसपास रहते थे और वहां से गए हैं जो अपने आप को उत्तराखंड का मानते। मैंने भी उत्तराखंड में तो अपना बचपन नहीं गुजारा है, और मेरे पिताजी क्योंकि इस फील्ड में थे। आज भी आप अगर किसी को बोलोगे प्रोफेशन के लिए तो उत्तराखंड में ज्यादा तो अब पता नहीं, पहले तो आर्मी बहुत बड़ा एक होता था प्रोफेशन। बहुत सारे लोग इनफैक्ट अब बॉम्बे से वापस आ गए हैं ड्यू टू कोविड एंड दे आर डूइंग गुड, आई वुड से। मे बी शॉर्ट मूवीज बना रहे हैं। प्रोबेबली दे आर, देखो कहीं ना कहीं भी तो चेंज आएगा ही आएगा। लेकिन एक तो क्या है ना, ये लोग थोड़ा कम समझते हैं इस चीज को। हर एक जगह का एक माइंडसेट भी होता है। बिल्कुल, फिल्में देखना एक अलग चीज होती है। टू टेक फिल्म मेकिंग एज अ प्रोफेशन, टू एक्सेप्ट इट एज अ प्रोफेशन, अगर वो आपके समाज में वो नहीं है, फिल्म मेकिंग अगर आपके समाज में जगह नहीं पा रहा है ना, then it becomes an uphill task. आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जितनी मूवीज बनती भी हैं पहाड़ी, थिएटर में देखने कौन जाता है हमें। Absolutely. बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, कॉन्वर्सेशन बहुत खूबसूरत थी, बहुत सरियल लगा, और जितनी भी बाकी से और आपने जवाब दिए सारे, बहुत सारी नई चीजें जानने को मिली आपके बारे में। आई एम श्योर हमारे ऑडियंस को भी बहुत मजा आया होगा। Thank you. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। Pleasure.